आप सबों को मेरा नमस्कार। मैं आज दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में संशोधन की क्यों आवश्यकता पड़ी इस विषय पर चर्चा करूंगी। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में संशोधन करने का मुख्य उद्देश्य दहेज जैसी प्रथा पर अंकुश लगाने पर अप्रभावी माना गया और दिन प्रतिदिन महिलाओं के विरुद्ध हिंसा दहेज की मांग को लेकर बढ़ता गया। इसके परिणाम स्वरूप संशोधन की आवश्यकता पड़ी। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 दहेज लेने और देने से रोकने हेतु बनाया गया था, जिसमें दहेज के रूप में चल या अचल संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति को विवाह के समय या उसके पूर्व विवाह के एक पक्षकार द्वारा विवाह के दूसरे पक्षकार को या विवाह के एक पक्षकार के माता पिता या अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के दूसरे पक्षकार के माता पिता या अन्य व्यक्ति को देने की बात कही गई थी। परंतु 1984 में संशोधन कर किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति को कथित पक्षकारों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दी जाने के करार से जोड़ा गया। परंतु 1986 में किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति को विवाह के बाद या किसी भी समय देने या लेने की बात को ही दहेज से जोड़ करके उसे दंडनीय बनाया गया। अब कहा गया कि नहीं, सिर्फ अब ये अधिनियम सिर्फ देने और लेने को ही दंडनीय नहीं बनाया जाना चाहिए। इस अधिनियम में अब दहेज की मांग करने वाले को ही दंडित किया जाना चाहिए। इसीलिए सेक्शन 3 में दहेज की मांग करने वालों को ही दंडित करने का प्रावधान जोड़ा गया। इसके साथ ही साथ कहा गया कि दहेज देने और लेने के लिए छूट है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा 1985 में नियमावली बनाया गया और कहा गया कि उस नियमावली में जो उपहार की सूची में जो दर्ज है वही उपहार पर सिर्फ छूट दिया जाएगा और वो उपहार देने वाले की हैसियत के अनुकूल होना चाहिए। यदि वह हैसियत के अनुकूल नहीं है तो माना जाएगा कि वह दहेज की मांग के उपरांत ही दिया गया है। थैंक यू।